हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए कोई भी फ़िश करी रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज हमने आपके साथ फ़िश एग करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और फ़िश एग करी रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है। पहले हमने फ़िश एग की पकौड़ा को बनाऊंगी, फिर हमने इसकी कड़ी की रेसिपी को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को आप चाहे तो रोटी हो, पराठा हो, नान हो, सब कुछ के साथ ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज की फ़िश एग की इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी हमने आपके साथ नया नया रेसिपी शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब फ़िश एग की कड़ी रेसिपी को शुरू करती हूँ। इसीलिए हमने पहले आपको फ़िश एग की क्वांटिटी को दिखा रही हूँ। इस जगह पे हमने 400 ग्राम के करीब फ़िश एग लिया है। उसको हमने अच्छी तरह से धो करके रखा है। हमने उसमें 4 टेबलस्पून की करीब मैदा, उसके साथ साथ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून की करीब अदरक लहसुन को कूट करके इस्तेमाल किया है। तीखेपन के लिए हमने इसमें 5-6 ग्रीन चिली को चॉप करके इस्तेमाल किया है। ये सब चीज़ों को हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। कुछ टाइम इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें कुछ चीज़ को फिर भी ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक, कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब। फिर हमने सब कुछ को फ़िश एग के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको कुछ टाइम मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर थोड़ी सी पतली लग रही है, इसीलिए हमने इसमें और एक चीज़ को ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें 3 टेबलस्पून की करीब चना वाला बेसन को इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे राइस फ्लावर यानी मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। इसमें क्या होगा, पकौड़ी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो देख लीजिए, हमने इसको अब एक साइड पे रख दूँगी और अब हमने इस रेसिपी की जो सेकंड पार्ट है उसको शुरू कर देंगे। इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि आप फ़िश एग की पकौड़ा को तो फ्राई करना होगा। इसीलिए ज़रूरत अनुसार हम अब कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करूँगी। और इस रेसिपी भी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहे तो और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ इस रेसिपी को कर सकते हैं। तो फ़िश एग की पकौड़ा को फ्राई करने के लिए हमने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पे इस जगह पे ऑयल को ऐड किया है, 50 ml के करीब। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद एक एक करके उस मिक्सचर को दे रही हूँ, देख लीजिए। हमने एक साथ 3 पकौड़ा को फ्राई करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसे ज़्यादा फ्राई करने में दिक्कत आ सकती है। तो देख लीजिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको उलटते पलटते फ्राई कर रही हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। स्टील की स्पैचुला लेकर हमने इसको पलट दे रही हूँ और इसको पलट देकर हमने फिर भी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इस तरीक़ा में हमने फ़िश एग की पकौड़ा को 2 से 3 बार तक उलटते पलटते अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए, पहली बैच की पकौड़ा अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो देख लीजिए, पहली बैच की पकौड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने अब कढ़ाई से हटा भी रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह से छानकर इसको निकल रही हूँ। और इसको निकल देने के बाद जो बचे हुए फ़िश एग की मिक्सचर है उसको भी सेम तरीक़ा में फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही आसानी से इस पकौड़ा रेसिपी तैयार होती है। तो देख लीजिए, कढ़ाई में फिर भी हमने उस मिक्सचर को दे रही हूँ और एक साथ हमने 3 से 4 तक फ़िश एग की पकौड़ा को फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से इसको भी हमने उलटते पलटते फ्राई कर रही हूँ, सेम तरीक़ा में। तो देख लीजिए, एक एक करके सब फ़िश एग की पकौड़ा फ्राई हो रहा है। और सब पकौड़ा एक साथ रेडी करने के बाद इसको कड़ी की जो प्रोसेस है उसको करने के लिए हम प्रोसेस को शुरू कर देंगे। तो सब फ़िश एग की पकौड़ा देख लीजिए एक साथ फ्राई हो चुकी है। अब कढ़ाई में जो बचे हुए ऑयल थी वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए फिर भी 3 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है।
उसमें तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 3 हरी इलायची को ऐड किया है। इसको हमने 5 सेकंड्स तक अच्छी तरह से भून लिया है लो फ्लेम पर। इस मसाला को भून लेने के बाद हमने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अब भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेने के बाद हमने इसमें और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ। देख लीजिए, हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब कूट करके रखा अदरक लहसुन को ऐड कर रही हूँ। इसको भी हमने ऑनियन के साथ अच्छी तरह से भून रही हूँ और जब तक अदरक लहसुन से कच्चापन नहीं चला जाएगा तब तक इसको अच्छी तरह से भून लेना होगा। तो 3 से 4 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पर सब कुछ को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून की करीब नमक, कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब और तीखापन के लिए स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब। काश्मीरी रेड चिली पाउडर को कलर के लिए ½ टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। तो सब कुछ को हमने मीडियम फ्लेम पर कुछ टाइम भून लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा टाइम भून लेंगे। इसमें क्या होगा, मसाला जल नहीं जाएगा और मसाला अच्छी तरह से भून भी जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने मसाला को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया है। देख लीजिए, मसाला से अब अच्छी तरह से ऑयल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हमने और एक चीज़ को ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो को प्यूरी करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो टोमेटो को डाइस करके कट कर भी इस्तेमाल कर सकते। तो देख लीजिए, मसाला को हमने टोमेटो के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप देख लीजिए, मसाला टोमेटो प्यूरी के साथ अच्छी तरह से भून चुकी है और मसाला से ऑयल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हमने इसमें 1½ ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और क्वांटिटी हिसाब से हमने इस जगह पे 300 ml के करीब पानी ऐड किया है। मसाला के साथ पानी को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ गया है। देख लीजिए, इस स्टेज पर हमने उस फ्राई करके रखा फिश एग की पकौड़ा को ऐड कर रही हूँ और आप चाहे तो 2-4 पकौड़ा को पहले से रख सकते। उसको आप दाल के साथ भी ट्राई करके देख सकते हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देख लीजिए, पानी ऐड करने के बाद हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब इसमें और कोई भी ज़्यादातर ग्रेवी भी नहीं है क्योंकि इस रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी अच्छा नहीं लगती है। और इसमें आप कुछ चॉप ताज़ा धनिया पत्तों को ऐड कर रही हूँ और इसको ऐड करने के साथ साथ हमने इसको और 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ क्योंकि अब फिश एग की कड़ी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो चुकी है और इसको हमने अब सर्व भी कर रही हूँ। और इस रेसिपी को हमने तो पहले आपको बोल चुकी है, सिंपल से राइस के साथ और रोटी, पराठा, नान सब कुछ के साथ बहुत ही अच्छा लगती है। तो अभी तक घर पर इस प्रोसेस पे एक बार भी फिश एग की कड़ी रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस प्रोसेस पे ट्राई करके देख लीजिए। हमने आपको झूठी नहीं कह रही हूँ, इस रेसिपी की स्वाद गजब का है। तो आज की फिश एग कड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।